हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल JK लाइव्स रॉक में। और मैं कल्पना वर्मा फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। यहाँ मैं बात करती हूँ प्लस साइज विमेन के फैशन से रिलेटेड रिव्यूज़ देती हूँ आपको। बट आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। मैं अंडमान के बारे में भी आपको बहुत सारी 2-3 जो है वीडियोज़ मैंने अपलोड की हैं, तो अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उसे देखिएगा ज़रूर। अंडमान में आपको अभी क्या सिचुएशन है, आप कैसे आ सकते हैं, कितने बजट में आ सकते हैं, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसलिए मैंने बहुत ही अर्जेंटली इसको शूट किया है। अब आप पहले पूछेंगे कि मैं आपको ये बातें क्यों बता रही हूँ और आप मेरी वीडियो क्यों देखेंगे। सॉरी 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 फॉर द नॉइज़, आई विल रिपीट माई सेल्फ। आप पूछेंगे कि मैं आपको जो ये वीडियो दिखा रही हूँ तो आप मेरी वीडियो क्यों देखेंगे। तो सबसे पहली बात कि मैं आपको एक टूरिस्ट के पर्सपेक्टिव से ये वीडियो नहीं बता रही हूँ। मैं यहाँ पे 4 साल से रह रही हूँ, 5वां साल चल रहा है मेरा। तो मैं आपको जो ओरिजिनली चीज़ें यहाँ पे हो रही है वो आपको सच सच बताने वाली हूँ। कैसे आप क्या कर सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, सारी चीज़ें एक वीडियो में कवर नहीं होगी, मगर मैं चाहूँगी कि जितना भी मैं आपको बताऊँ वो आपके काम आए। तो अभी क्या है, पहले जब आप आते थे तो आपको, क्योंकि कोविड नहीं था, तो आपको RT-PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं थी। अभी भी आप बहुत सारी जगह पे जब जाएंगे, मेनलैंड बोलते हैं, ये आइलैंड्स हैं, और जो बाहर जो हम जाते हैं तो हम उसको मेनलैंड कहते हैं। मेनलैंड जाने के लिए आपको RT-PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आइलैंड्स में, यानी पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पे उतरने के लिए और फ्लाइट में चढ़ने के लिए आपके पास RT-PCR की एक नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। यानी कि आप कोविड नेगेटिव पेशेंट्स होने चाहिए, कोविड नेगेटिव होने चाहिए। तो अगर आपकी रिपोर्ट जो है, भगवान करे आपकी रिपोर्ट जो है कोविड नेगेटिव हो, तो आप आराम से जो है वो फ़्लाइट बोर्ड कर सकते हैं। कोई भी फ़्लाइट हो, चाहे एयर इंडिया हो, स्पाइस जेट हो, इंडिगो हो, आपको वो फ़्लाइट तब तक बोर्ड नहीं करने देगी जब तक कि आपके पास कोविड-19 की नेगेटिव टेस्ट की रिपोर्ट नहीं होगी। और रिपोर्ट भी ICMR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जो हॉस्पिटल्स रिकग्नाइज़ किए हैं या जो डायग्नोस्टिक लैब्स रिकग्नाइज़ किए हैं, वहाँ से आपको वो रिपोर्ट करानी है। फ़्लाइट बोर्ड करने के 48 आवर्स पहले, 48 आवर्स पहले मतलब 48 आवर्स के विदिन 48 आवर्स आपको वो रिपोर्ट करानी है। यानी कि अगर आज, मान लीजिए अगर आज 15 तारीख है, तो आपको 13 तारीख को ही अपना टेस्ट करा लेना है। और आपके पास 15 तारीख को फ़्लाइट बोर्ड करने से पहले रिज़ल्ट आपके हाथ में होना चाहिए, और वो रिज़ल्ट जो है सिस्टम में अपडेट होना चाहिए। अगर आपका रिज़ल्ट जो है वो अपडेटेड नहीं है, आपके पास रिपोर्ट नहीं है, तो वो आपको फ़्लाइट में बैठने नहीं देंगे, आपके सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। अब चलिए कोविड की बातें अगर छोड़ते हैं, तो क्या आइलैंड आना सेफ़ है? तो जी हाँ, बिल्कुल सेफ़ है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ कोविड नेगेटिव जो लोग होते हैं उन्हीं को यहाँ पे एंटर करने देते हैं। क्योंकि अगर सभी लोग यहाँ आने लगे तो आप सोच लीजिए कि यहाँ पे मैनेज करना कोविड-19 पेशेंट्स को कितना मुश्किल हो जाएगा और कितना स्प्रेड हो जाएगा कोरोना वायरस। इसीलिए हम लोग ये मेजर्स लेते हैं। पहले क्या होता था कि पहले जब आप आते थे तो बहुत सारी चीज़ें ओपन थी, मतलब यानी कि आपके वाटर स्पोर्ट्स ओपन थे, आप स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे। अभी वो चीज़ें बहुत रेस्ट्रिक्ट हो गई है, बहुत ही रेस्ट्रिक्ट हो गई है। अभी धीरे धीरे शुरू हो रही हैं, पूरी तरह से शुरू नहीं हुई हैं। आपके आने का सही समय क्या है? आप कोशिश करिए कि आप नवंबर से लेकर मार्च में किसी भी टाइम आ सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर रेनफॉल कम होती है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, तो रेनफॉल तो पूरे साल होती है, और उसी से मौसम जो है हमारा सुहावना बना रहता है, बहुत ही ताज़ी हवा आती है। तो वो जो है, वो रेनफॉल जो है वो नवंबर से लेकर मार्च तक थोड़ी कम होती है, और धूप थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो आप अम्ब्रेलास और हैट्स जो है अपने ज़रूर लेके आएँ। हालांकि यहाँ पे आपको हैट्स जगह जगह पे मिल जाएंगे। आप नहीं भी लेके आते हैं तो आप आराम से हैट्स खरीद सकते हैं यहाँ पर। चलिए, ये तो बात हुई कि किस टाइम पे आना है। अब आपका बजट कितना रहेगा? देखिए, बजट तो हर किसी का अपना अपना अलग अलग बजट होता है। लेकिन फिर भी अगर जो लोग आपको यूट्यूब पे ऐसे बोलते हैं ना कि आप 15,000 में, 20,000 में घूम लेंगे, वो लोग बिल्कुल सच नहीं बोलते हैं। अगर आप खुद से, अपने आप से आ रहे हो और आपका किसी भी ट्रैवल एजेंसी से टाई अप नहीं है, तो फिर आपको मिनिमम 35 to 40,000 रुपीज़ लगेंगे। अब आप पूछेंगे कैसे? देखिए, मैं, आप कहीं से भी आ रहे हो, लेकिन
जो मेन हम बोलते हैं ना कि आपकी जो डी बोर्डिंग या बोर्डिंग जहाँ से होती है मेन, वो होती है कोलकाता से, चेन्नई से, ठीक है, या फिर विशाखापट्टनम से। चलिए आपकी डायरेक्ट फ्लाइट भी है मान लेते हैं, फिर भी 5,000 से 6,000 से नीचे की एक साइड की कहीं भी कोई भी टिकट नहीं है। तो आप सोच लीजिए आने जाने का आपका मिनिमम 12,000 13,000 रुपये तो लगना ही लगना है। ऊपर से जब आप टेस्ट करा के आएंगे तो टेस्ट का भी खर्चा आप उसमें इंक्लूड कर लीजिए। सस्ते से सस्ता होटल आपको, चाहे वो लग्जूरियस ना भी हो, सस्ते से सस्ता होटल आपको 2,500 से 3,000 के रुपए में, पहले की बात कर रही हूँ मैं, कोविड से अभी हो सकता है ज़्यादा भी हो गया हो, तो आपको 3,000 रुपये अगर आप मान के चलते हैं और 5 दिन का आप अपना ट्रिप लेते हैं तो 15,000 रुपये आपके ऐसे हो गए। तो 27,000 रुपये तो सिर्फ आपके होटल्स के और सिर्फ आपके आने जाने के हो गए। फिर आप गाड़ी करेंगे, आप गाड़ी से घूमेंगे, ठीक है। अगर आप गाड़ी नहीं भी करते हैं, आप ऑटो से घूमते हैं, तो भी आप सिटी में तो कितना आपको पोर्ट ब्लेयर सिटी में एक दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा घूमने का, फिर भी आपके पोर्ट ब्लेयर सिटी में भी कम से कम आपके 2,000 रुपये गाड़ी में ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि पोर्ट ब्लेयर सिटी जो है वो बाहर से आप कंपैरिजन मत करिए, मेनलैंड से कंपैरिजन मत करिए। मेनलैंड के मुकाबले सिटी जो है पोर्ट ब्लेयर या हैवलॉक या पूरा अंडमान बहुत ही महंगा है। तो आप इस चीज़ को कंपेयर मत करिएगा कि वहाँ आप 40 रुपये 50 रुपये में बहुत दूर चले जाते थे तो यहाँ भी आप ऐसे चले जाएंगे। ऑटो के फेयर जो है हालांकि बहुत रीज़नेबल है यहाँ पर, लेकिन फिर भी आप उस तरह से कंपेयर मत करिएगा। तो आपको टिकट्स वगैरह मिला के 1,000 से 1,500 रुपये एक आदमी का बता रही हूँ मैं, लग जाएगा आपको यहाँ पर। तो आप सोच लीजिए कि जो लोग आपको बोलते हैं ना 15 से 20,000 रुपये में आप अंडमान घूम लेंगे, तो वो आपको कैसे घुमाएंगे, कैसे करेंगे, आप उस तरह से समझ सकते हैं। खाना भी महंगा होगा ऑब्वियसली। देखिए यहाँ सारी चीज़ें ना बाहर से आती हैं, ट्रांसपोर्ट होके आती हैं, कार्गो से आती हैं, शिप से आती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इतना ज़्यादा है, इसलिए चीज़ें बहुत महंगी हैं। आप रेस्ट ऑफ इंडिया से कंपेयर करेंगे तो चीज़ें महंगी हैं, ठीक है। आप सुविनर्स खरीदने जाएंगे तो इतने महंगे सुविनर्स नहीं है, ठीक ठाक रेट पे, पर प्लीज़ आप मेनलैंड के प्राइसेस को अंडमान के प्राइसेस से कंपेयर मत करिए। दूसरी चीज़, दूसरी नहीं बहुत सारी चीज़ें मैंने बोल दी हैं आपसे। एक और चीज़ मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि नेट इंटरनेट जो है वो भी आप मेनलैंड की तरह यहाँ पे कंपेयर मत करिएगा। आपका इंटरनेट इतना ज़्यादा फास्ट नहीं चलने वाला है, इसीलिए मेरी जो वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ उसमें बहुत टाइम लगता है अपलोड करने में। तो आप समझ सकते हैं रेगुलरली रोज़ रोज़ वीडियोस अपलोड करना पॉसिबल नहीं है। एयरटेल का नेट ठीक चलता है, BSNL का नेट ठीक ठाक चलता है। बहुत ज़्यादा स्पीड प्लीज़ और प्लीज़ बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करिएगा। अब आप अगर हैवलॉक आइलैंड जाते हैं जो कि फेवरेट हॉटस्पॉट है लोगों का घूमने का यहाँ आने के बाद, तो पोर्ट ब्लेयर में आप एक दिन रहेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे जब आप हैवलॉक जाएंगे उसके लिए भी आपको टेस्ट करा कर ही आप जा सकते हैं। और अगर आप मैक्रूज से जाते हैं या ग्रीन ओशन से जाते हैं जो कि यहाँ की प्राइवेट क्रूज़ बोट है, और बहुत ज़्यादा क्रूज़ आप उस तरह का गोवा वाला क्रूज़ एक्सपेक्ट मत करिएगा, ठीक ठाक क्रूज़ है, तो भी आप सोचिए 1,800 1,900 2,000 रुपये की तो एक साइड की टिकट है। तो आप हैवलॉक जाएंगे, हैवलॉक रुकेंगे, हैवलॉक पोर्ट ब्लेयर से भी महंगा है। तो मैं आपको बोल रही थी ना 35 से 40,000 एक आदमी पर आ सकता है खर्च, तो ये इस तरह का है। तो आप प्लीज़ प्रैक्टिकली उसी हिसाब से अपना बजट सोच समझ कर ही चलिएगा, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट बजट लेकर मत चलिएगा। तो ये जो थी वो छोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपके पास आसपास कोई भी प्लस साइज़ वीमेन हैं तो उन्हें भी मेरे चैनल को देखने के लिए ज़रूर बोलिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।